दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मानस का हंस। मैं आपको इस वीडियो में एक सारांश के रूप में मानस के हंस का समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सारांश मैंने एक पुस्तक से उठाया है, जो कि चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी से संबंधित एक बृहत्काय उपन्यास है, जिसमें 31 परिच्छेद हैं। इसमें गोस्वामी जी की जीवनी से संबंधित घटनाएं यथाक्रम नहीं दी गई है, अपितु विविध घटना प्रसंगों के माध्यम से उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। परिच्छेदों के अनुसार मानस का हंस की संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है। अब इसके बाद इसमें परिच्छेद के रूप में पूरे उपन्यास के सारांश को दिया गया है। तो हम इसमें पहला परिच्छेद पढ़ते हैं। पहला परिच्छेद में कुछ ऐसा है कि कथा वस्तु का आरंभ श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की रात्रि में घनघोर वर्षा में फंसे 3 व्यक्तियों से किया गया है। ये 3 व्यक्ति वृद्ध गोस्वामी जी तथा उनके शिष्य बेनी माधव दास और रामू हैं। गोस्वामी जी यह सोचकर कुछ व्याकुल हैं कि यदि ऐसी ही वर्षा होती रही तो वे प्रातः काल तक राजापुर कैसे पहुंचेंगे। वर्षा रुकने पर आकृतियाँ और गोस्वामी जी और उनके शिष्य राजापुर की ओर चल पड़ते हैं। यानी जब वो एक मंदिर के छाँव में जब तीनों बैठे थे, तो जब बिजली कड़क रही थी तो कभी कभी उनकी छवि दिखाई पड़ती थी और कभी कभी वो लुप्त हो जाते थे। इसलिए यहाँ 3 आकृतियों का वर्णन किया गया है, मतलब 3 आकृतियों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही वर्षा रुकती है, तीनों यानी गोस्वामी तुलसीदास और बेनी माधव और रामू तीनों मंदिर से राजापुर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर एक हनुमान मंदिर था, वहाँ वो तीनों बैठे थे, वर्षा हो रही थी और तीनों राजापुर की ओर चल पड़ते हैं। अब देखते हैं आगे की घटना में क्या होता है। गोस्वामी जी की वृद्धा पत्नी रत्नावली की कहारिन मैना देर तक उनके दरवाजे को खटखटाती रही और बाद में भीतर पहुंची तो यह देखकर चकित रह गई कि वह ऊपर वाले अधखंडहर कमरे में अचेत पड़ी हुई ज्वर से तप रही है। मैना दौड़कर श्यामों की बुआ को बुलाने गई। श्यामों की बुआ विधवा होकर मायके में ही रहती थी। जो श्यामों की बुआ थी वो एक ऐसी स्त्री थी जिसके पिता राजापुर में रहते थे, और जब वह विवाह के पश्चात अपने ससुराल गई, लेकिन उसके पति मर गए तो वह वापस आ चुकी थी और उसके जो पिता थे वो घर छोड़ के जा चुके थे, वो अकेले रहती थी। तो श्यामों के बारे में मैंने आपको परिचय दिया। अब आगे देखते हैं कि और रत्नवाली को मौसी कहने के साथ साथ वह अपना गुरु स्वीकार करती थी। यानी जो श्यामों की बुआ थी वो रत्नावली को अपना गुरु मानती थी। मोहल्ले के कई नर नारी रत्नावली के समीप पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रत्ना मैया बही चेतना लुप्त प्राय हो गई थी। मतलब रत्नावली थी, उसकी जो कौन सी उसकी चेतना थी वो लुप्त होती जा रही थी, यानी वो अधचेतन की अवस्था में आ रही थी। यानी उसको कभी होश रहता, कभी नहीं होता, कभी कुछ बोलती, कभी शांत हो जाके फिर बेहोश हो जाती, ऐसी उसकी स्थिति थी। सांसें उल्टी चल रही थी। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि जब मृत्यु का क्षण आता है तो सांसें बहुत गहरी हो जाती है और धीमी गति से चलने लगती है, और नब्ज धीरे, जो हमारी नसें हैं उनमें जो रक्त का प्रवाह है वो धीमा होने लगता है। तो इसलिए यहाँ वर्णन किया गया कि सांसें उल्टी चल रही थी। और सांसें उल्टी चलने का तात्पर्य यहाँ ये भी है कि जब मृत्यु का समय आता है तो सांसें हम जब लेते हैं तो बहुत आवाज़ आता है। जैसे हम सांसें छोड़ते हैं तो सांस निकलता ज़्यादा है, लेकिन हम जब मृत्यु के समय पे होते हैं तो सांसें गहरी लेते हैं। चलिए ये वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। श्यामों की बुआ कहती है कि मौसी को धरती पर लेने का बखत आ गया है। जैसे कि भारतीय परंपराएं में है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को जमीन पर लेटा दिया जाता है, तो इसलिए श्यामों की बुआ कहती है कि मौसी को धरती पर लेने का बखत आ गया है। औरतों ने उनको चारपाई से उतार कर गोबर से, आगे इधर देखते हैं, लिपी हुई भूमि पर लिटा दिया और राम राम सीताराम की रटन आरंभ हो गई। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया। थोड़ी देर में वहाँ
और स्त्री पुरुष भी आ पहुँचे। कहने लगे कि बेचारी रत्ना मैया ने बड़ी तपस्या की है। बाबा अर्थात गोस्वामी तुलसीदास को गृह त्याग किए हुए 60-65 वर्ष हो चुके होंगे। कोई एक कहने लगा, हम तो कहते हैं कि ऐसी धर्म पत्नी सबको मिले। औरों की तो फंसा देती है, पर दादी ने तो बाबा की बिगड़ी बनाए दी। मतलब उनकी प्रशंसा की जा रही रत्नावली की। दूसरी स्त्री कह रही थी, कुछ भी कहो, बाकी एक पाप तो इनसे भया ही भया, यानी इनसे हुआ ही हुआ। पति देवता से कुवचन बोली, तौन वह घर से निकल गए। यानी जो रत्नावली ने कहा जाता है, लाज ना लागत आपको, दौड़े आयो मेरे साथ, धिक धिक है ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह को, तामे जैसी प्रीत, ऐसी श्री राम में होवे न भवभीत। ऐसा कुछ इनका इन्होंने जब तुलसीदास उफनती हुई नदी को पार करके रत्नावली के पास उनके मायके पहुंच गए, तब ये वचन रत्नावली ने कटाक्ष के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा था। तो इसी कुवचन के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ चर्चा चल रही थी कि ना जाने इनके माफ़ कीजिएगा। अरे, यहाँ चर्चा चल रही थी कि न जाने इनके प्राण किस में अटके हुए हैं। तभी 61-62 वर्ष के रमजानी ने दौड़ते हुए आकर सूचना दी कि बाबा अर्थात गोस्वामी जी आ रहे हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है नेट की दृष्टि से कि किसने सूचना दी कि गोस्वामी जी आ रहे हैं। तो हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देखा जा सकता है कि थोड़ा, क्योंकि रमजानी का वर्णन आगे 1-2 बार और आया है शायद संभवतः। तो रमजानी जी ने बताया। उसके बाद देखते हैं गांव के बहुत से लोगों के साथ आने वालों में से उनका शिष्य रामू द्विवेदी, जिसकी आयु 30-32 वर्ष के लगभग थी, उनके साथ काशी से आया था। यानी जो रामू द्विवेदी था, जिसकी आयु 30-32 वर्ष थी, वो काशी से उनके साथ आया था। और उनका जो दूसरा शिष्य था, यहाँ लिखा है कि जबकि दूसरा शिष्य वराह क्षेत्र का निवासी संत था। यानी जो उनका दूसरा शिष्य था, मतलब बेनी माधव दास की बात की जा रही है यहाँ, वो वराह क्षेत्र का निवासी संत था। ठीक है। गोस्वामी जी की आयु पर्याप्त होते हुए भी उनकी आकृति बड़ी प्रकाशमयी थी। आजान बाहु चमकते सोने सी पीत देह, लंबी सुतवाम, या सुतवाम का मतलब नहीं समझ में आ रहा है मुझे। सुतवाम नाक, उभरी ठोड़ी, पतले होठ, सिर और चेहरे के बाल घुटे हुए, माथे, बाहों और छाती पर वैष्णव तिलक। माथे, बाह, छाती, बाप रे, तिलक था। काया कृश होने पर भी व्यायाम से तनी हुई भव्य लगती थी। लगता था मानो मनुष्यों के समाज में कोई देव जाति का पुरुष आ गया है। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने हाथ में लाठी, क्या है, गले में जनेऊ और तुलसी की मालाएं पड़ी थी। ये और वे जवानों की तरह तन कर चल रहे थे। यानी यहाँ तुलसीदास के बारे में बताया कि उनके शरीर की काया कैसी थी, उनकी जब उस समय मिलने आए तब वो कैसे दिख रहे थे, क्या क्या उन्होंने धारण कर लिया था, क्या क्या उन्होंने पहना था, ये सब के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो यहाँ याद रखने लायक ये चीज़ है कि जो रामू द्विवेदी कौन से क्षेत्र से आया था, ये महत्वपूर्ण है। और जो बेनी माधव जो कि वाराह क्षेत्र का निवासी था, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि गृहस्थ होते हुए भी संतों जैसा जीवन व्यतीत करने वाले राजा थे जो गोस्वामी जी के बाल मित्र थे। तो यहाँ याद रखने की चीज़ है, जो राजा है वो, ये यहाँ मैंने टिक नहीं किया, लेकिन इसको याद रखिएगा कि राजा जो है वो इनका बचपन का मित्र था, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखते हैं आगे क्या वो बाल मित्र क्या कहते हैं, देखते हैं। यानी जो राजा थे वो क्या कह रहे हैं, भैया तुम बहुत भटक गए हो, कैसा राजा इन्नर सा, यानी इंद्र जैसा शरीर रहा तुम्हारा।
यानी उनके मित्र बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा शरीर कैसा दुबला पतला हो गया है। राजा इन्नर सा, यहाँ इन्नर या इंद्र को बोला जा रहा है। अब इंद्र से मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि उनका शरीर कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए उन पर उनके मित्र बोल रहे हैं। गोस्वामी जी ने बताया कि इसका कारण विगत 8-9 वर्षों से वात रोग से पीड़ित रहना है। इसके साथ ही उनकी बाहू यानी भुजा में पीड़ा आरंभ हुई थी, जो अंततः सारे शरीर में फैल गई थी। बस हनुमान जी और व्यायाम ही हमको जिला रहे थे, यानी जीवित रखे हुए थे। यानी तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं कि उनके जो स्वास्थ्य, उनका जो शरीर जैसा दिखाई दे रहा है उसके पीछे कारण है वो पहली बात तो 8-9 वर्षों से वात रोग से पीड़ित हैं, और दूसरी बात उनके भुजाओं में बहुत पीड़ा होने लगी थी, जिसके कारण उनका उनका शरीर काफ़ी प्रभावित हुआ, और इसलिए उनका शरीर अभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, जैसे वो घर छोड़ के गए थे। अब आगे देखते हैं। अम, अब ये क्या अंत में क्या लिखा था उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले हमें स्वप्न में हनुमान जी से ऐसी प्रेरणा मिली कि राजापुर होते हुए चित्रकूट जाए और वहाँ चतुर्मास पूरा करे। अच्छा, यानी पहले वो चित्रकूट की ओर जा रहे थे, लेकिन उनको हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि वो राजापुर होते हुए चित्रकूट जाए और वहाँ अपना 4 महीना बिताए। चतुर्मास यानी जो वर्षा का 4 महीना होता है, चतुर्मास जिसको चौमासा बोलते हैं। तो चौमासा मतलब होता है वर्षा की ऋतु के 4 महीने, तो उसको बिताने के लिए ऐसा उनको स्वप्न में हनुमान जी ने कहा था। श्यामा बुआ और राजा भैया कह उठे, मतलब श्यामा बुआ और राजा भैया कह उठे कि आप अंतर्यामी हो और मौसी को दर्शन देने आए हो, जिनके प्राण तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अटके हुए हैं। अच्छा, यहाँ उन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो अंतर्यामी हो भाई, आप ही के कारण तो मौसी के प्राण अटके हुए हैं। मतलब एक तरह से उनकी प्रशंसा की जा रही है कि आप अंतर्यामी हो। ठीक है, आगे कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। गोस्वामी जी उसी कमरे में जा पहुँचे जिसमें वे कभी कथा वाचस्पति पंडित तुलसीदास शास्त्री के रूप में रहते थे। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के 9 वर्ष व्यतीत किए थे। अच्छा ठीक है, मतलब विवाह के पश्चात 9 वर्ष उन्होंने उस घर में व्यतीत किया था। उन्होंने रत्नावली के सिरहाने बैठकर अपने कमंडल से जल लेकर उनके मुख पर छींटे दिए और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। उनके कान के समीप रतन कहकर पुकारने पर भी उनकी आंखें नहीं खुली, तो बाबा थत गोस्वामी जी ने राम राम पुकारते हुए उनकी आंखों पर अपना अंगूठा फिराया। बड़ी कठिनता से रतना के मुख पर सीताराम सीताराम की ध्वनि निकली। मुख कठिनता से मतलब उनके मुंह से सीताराम सीताराम की ध्वनि निकलने लगी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यानी इस पैराग्राफ में तुलसीदास और रत्नावली के मिलन का दृश्य बताया गया है कि चूँकि तुलसीदास 9 वर्ष बाद वहाँ, मतलब उन्होंने 9 वर्ष उस घर में व्यतीत किया है, उसके काफ़ी वर्षों बाद वो लगभग 65 वर्षों बाद वो घर पहुँचे हैं। तो अब रत्नावली अपने अंतिम क्षण में है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों को में है, तो वो उसको उनके साथ कुछ समय बिता रहे हैं। बस यही दृश्य है कि वो पानी वानी से छींटे मारते हैं, उनको सीताराम सीताराम कहने के लिए कहते हैं और वो सीताराम कहने लगती है। बस ये दृश्य इतना ही है इसमें। अब देखते हैं दूसरा परिच्छेद में क्या क्या है। गांव वालों के लिए राजापुर में लौटना इस दृष्टि से विशेष महत्व रखता था कि हुमायूं के समय यह गांव उन्हीं के प्रयत्नों से पुनः बस सका था। यानी क्या है कि पहले जो राजापुर था उसका नाम विक्रमपुर था। चूँकि हुमायूं के समय जब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हो रहा था, तो वो ऐसा समय था कि उस समय पूरे भारत में एक विशेष रूप से उत्तर भारत
यूपी, दिल्ली और ये इस जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था विशेष रूप से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और काशी के आसपास का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो यहाँ की ये राजनीतिक स्थिति पूरी डामाडोल हो चुकी थी। यवन के जो सैनिक थे वो वहाँ लूट मार मचा रहे थे, और हुमायूं की सेना दुर्बल हो पड़ती जा रही थी, और इसलिए उनको भागना पड़ा अंत में। और इसी कारण इसी लूट खसोट का प्रभाव त्रिविक्रमपुर पर पड़ा। अब ये यहाँ पर लिखा है त्रिविक्रमपुर, जहाँ तक मुझे पता है ये विक्रमपुर रहेगा। अब इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये मुझे थोड़ा संशय में डाल रहा है। तो जो ये विक्रमपुर गांव था, यहाँ भी लूट मार हुई, इसके कारण ये गांव एक तरह से उजड़ गया। मुश्किल से कुछ परिवार ही बचे थे, और वो ऐसे परिवार थे जिनका वहाँ से जाना मुश्किल था। यानी उनके घर में स्त्रियाँ या तो गर्भवती थी, या तो उनके घर उनको कोई अन्य समस्या थी जिसके कारण वो गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो गांव लगभग उजड़ चुका था। और इस घटना के बाद तुलसीदास के प्रयासों से लोग वापस अपने गांव में आकर बसने लगे, और उन्होंने इस गांव का नाम बदलकर राजापुर, यानी उनके दोस्त जो राजा थे, जो बचपन के दोस्त थे, उनके नाम पर राजापुर नाम रखा गांव का। अब आगे देखते हैं। गांव वालों को इस बात का गर्व था कि बाबा विरक्त होते हुए भी अपनी पत्नी का दाह संस्कार स्वयं करेंगे। हाँ, मतलब गांव वाले तो ऐसे ही रहते हैं, गांव वाले की मान्यताएं ऐसी होती हैं। बाबा पर इस बात का दबाव रजिया कक्का, और कक्का यानी काका है, और बकरीदी, तो दो काका थे, रजिया काका और बकरीदी काका। इन दोनों ने डलवाया कि आप इनका दाह संस्कार करें। राजा भी बाबा के मुंह लगा व्यक्ति था, यानी बहुत उनका नज़दीक था। मुंह लगा यानी एक तरह से उपमा है, एक तरह से मुंह लगा, जैसे मेरा मुंह बोला है भाई है, ऐसा बोला जाता है ना, वैसे मुंह लगा व्यक्ति था, यानी नज़दीकी था, बहुत सगा था। क्योंकि आगे है, क्योंकि बाबा अपनी जवानी में जब सोरो से आए थे तो राजा के पास ही ठहरे थे। उन्होंने ही गांव इनकी कथा वाचन कला का महात्म्य फैलाया था, और राजा ने ही बाबा का यह घर बनवाया था, और ब्याह बारात का भी सारा प्रबंध उन्होंने ही किया था। अब तक अपनी रत्ना मौसी के साथ उनका जैसा या वैसा निभाव रहा था। इन लोगों के आग्रह को बाबा टाल ना सके। यानी क्या है कि इन रजिया काका और बकरीदी काका ने बल दिया कि आप इनका दाह संस्कार कीजिए। किनको कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी को। अब आगे यहाँ बस ये है कि राजा जो उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि उनके बारे में वर्णन किया गया है। जब तुलसीदास जी सुरों से आए थे, सुरों एक जगह का नाम है, वहाँ से वो राजा के पास आए थे, और उन्होंने ही गांव में इनके जो कथा वाचन कला थी, इसका महात्मा मतलब प्रचार प्रसार किया था, और उनके लिए घर बनवा कर दिया था। उनका जो रत्नावली के साथ विवाह, ये सब प्रबंध उन्होंने किया था। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि सूरों से आने के पश्चात तुलसीदास जी को राजापुर में बसाने का प्रबंध किसने किया, उनके विवाह में किसने सहायता की। तो इसमें आएगा राजा, उनके जो बाल मित्र थे, वो मतलब बचपन के सखा थे, उन्होंने इसमें मदद की थी। अब आगे देखते हैं। दोपहर तक राजापुर गांव में कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची थी। प्रत्येक व्यक्ति बाबा का दर्शन करना चाहता था। ठीक है। धक्का पेल यानी धक्का मुक्की, धक्का पेल मच रही थी। तुलसीदास बाबा की जय, रत्ना मैया की जय, जय सीताराम के नारों से किसी की बात तक नहीं सुनाई दे रही थी। सूर्यास्त के समय बाबा ने मैया की चिता को अग्नि दी। उस समय विरक्त महात्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। शमशान से लौटकर विचार मग्न बाबा सोच रहे थे, हे हरि, वह कौन सी अनुभूति है जिसे पाकर मैं इस मोह जनित भाव दारुण विपत्तियों से
संत्रास से मुक्त हो जा सकूँगा और अगले शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यानी उनको 89 वर्ष चल रहे हैं। अब वे कितने अब मैं मतलब मैं यहाँ से तात्पर्य मैं है। अब मैं कितने वर्ष और जीऊँगा कि तुम मुझे आशा निराशा की चक्कर घिन्नी में न चाहते ही चले आते हो। दया करो राम, अब तो दया कर ही दो। यानी वो अपने आराध्य से याचना कर रहे हैं कि अब उनको 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो अब ये क्या मुझे जीवन में दुख निराशा के क्षण दे रहे हो। अब मुझ पर प्रार्थना कर रहे हैं अपने आराध्य से कि हे राम, मुझ पर दया करो, दया करो। और उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पहला लाइन लिखा है ना कि कौन सी अनुभूति है जिसे पाकर मैं इस मोहजनित भावदारुण विपत्तियों से के संत्रास से मुक्त हो सकूँगा। यानी वो बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, आपकी कब कृपा होगी कि मैं ये मोहजनित जो अनुभूतियाँ हैं उनसे मुक्त होकर आपकी भक्ति में संलग्न हो पाऊँगा। ठीक है। अब राजा से हुए वार्तालाप, ये जो हाईलाइट किया गया है ये पैराग्राफ है। राजा से हुए वार्तालाप में बाबा ने कहा, घरैतीन के साथ गया, मतलब घरैतीन के साथ गया। गांव तुम्हारे नाम से बजता है, यानी चूंकि गांव का नाम राजा है इसलिए कहा गया कि मतलब बाबा जो तुलसीदास जी गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि गांव तुम्हारे नाम से बजता है, यानी जाना जाता है। और रही जन्मभूमि वह तो सुकर खेत है। सुकर खेत को वो अपना जन्मभूमि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको वहीं अपने गुरु मिले थे, इसलिए उन्होंने सुकर खेत को अपना जन्म स्थान माना है। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने, यानी जो उनके माता पिता थे वो राजापुर में रहते थे, उन्होंने क्या किया। अब आगे मैं इस घटना को बताऊंगा, अभी इसको बताना उचित नहीं होगा। यहाँ से कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था। राजा ने यह कहकर झेप निकाली, तो उसमें बुराई क्या है भाई, इसमें बुराई क्या भाई। गांव से निकले तो राम जी की शरण में पहुंच गए। यानी तुलसीदास जी अपने बचपन को याद कर रहे हैं कि किस तरह उनकी पिता ने उनको घर से निकाल कर एक दासी के हाथ में दे दिया और उस दासी ने अपनी सास को दे दिया। उस दासी का नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुनिया था, और उस दासी की सास का नाम था पार्वती, जिसे तुलसीदास पार्वती अम्मा कहते थे, जो कि एक भिखारिन थी। तो चूँकि इस घटना को मैं थोड़ा बता देता हूँ, शायद इसमें दिया है या नहीं दिया है। कुछ ऐसा था कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के साथ ही उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। उनके और कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ही 32 दांत थे। हालांकि ये मुझे लगता है कि ये अब एक तरह से लोक जनश्रुति है, इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो 32 दांत थे, और चूँकि वो एक ऐसे नक्षत्र, जहाँ तक मुझे पता है अब है कुछ नक्षत्र का नाम था, ये आगे आएगा या आखिर में बीच में आएगा कहीं पर। तो एक नक्षत्र में पैदा हुए थे, और उस नक्षत्र में माना जाता था जो बच्चा पैदा होता है वो परिवार के लिए उचित नहीं होता, उनका काल बनता है। तो उनके पिता ने उनकी माँ के दाह संस्कार के पूर्व ही उनको अपनी दासी मुनिया के हाथ में सौंप दिया, और उनको 5 शायद सिक्के भी दिए थे, 5 सिक्के दिए थे। हाँ, तो 5 सिक्के दिए और कहा कि इसे मेरी आंखों से दूर कर लो, जिसे चाहे वो उसे सौंप दो। तो उसने अपने सास को सौंप दिया। अब आगे देखते हैं। बाबा और राजा की बातों को सुनकर गोस्वामी जी का जीवन वृत्तांत लिखने वाले बेनी माधव के सम्मुख एक पहेली सी उपस्थित हो गई। अच्छा, मतलब दोनों बातचीत कर रहे हैं। कौन बातचीत कर रहे हैं? गोस्वामी जी और उनके मित्र राजा, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। बेनी माधव वहाँ बैठे हैं, तो उनके सामने एक पहेली उपस्थित हो गई। देखते हैं क्या है। बेनी माधव स्वयं को 7-8 वर्षों से बाबा का शिष्य स्वीकार करते थे, और वराह क्षेत्र में रहते हुए भी कुछ समय के लिए प्रति वर्ष बाबा के साथ आ जाते थे। ठीक है। रामू बचपन से बाबा के साथ था, और उसने काशी में महामारी फैलने के दिनों में
बाबा के आदेशानुसार एक स्वयंसेवक दल संगठित करके लोगों की सेवा सुषुष्मा माफ कीजिए वो उच्चारण में त्रुटि कर रहा हूँ, सुश्रूषा शुश्रूषा द्वारा बाबा के मन को जीत लिया था। ठीक है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है कि बेनी माधव के सामने एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि वो केवल 7-8 वर्षों से बाबा के साथ है, यानी तो गोस्वामी जी के साथ है। और और वो भी हमेशा साथ नहीं है, वो कभी कभी अपने गांव चला जाता है, वराह क्षेत्र में रहते हैं, और कभी इनके साथ आ जाता है, मतलब गोस्वामी जी के साथ। तो और जो रामू जो है वो उनके साथ बचपन से था। तो वो सोचने लगे कि ये सब लोग इतने इनके साथ लंबे इतनी सारी बातें जानते हैं, और मुझे एक तरह से उनको मतलब जो बेनी माधव जी हैं उनको इस बात की चिंता होने लगी, इन सब लोगों को इतनी बातें पता है, मैं केवल 7-8 वर्षों से हूँ, मैं इनके ऊपर पुस्तक कैसे लिखूँ। यानी जो बेनी माधव थे वो गोस्वामी जी पर एक ग्रंथ तैयार कर रहे थे, उनकी जीवनी पर, उनके जीवन पर। तो उनके सामने ये प्रश्न होने लगा कि इतनी सारी बातें जो बता रही थी मुझे पता ही नहीं थी, और मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, मतलब वो उनको चिंता होने लगी। अब देखते हैं आगे क्या था। श्यामों की बुआ का हट था कि वे उसी घर में दिए बाती की रक्षा के लिए सोएंगी। दिए बाती की रक्षा के लिए सोएंगी से तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति में आमतौर पर अधिकांश परिवारों में जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जिस कमरे में मृत्यु हो ही रहती है वहाँ एक दीपक जलाया जाता है, संभवतः दिन और रात दोनों को जलाया जाता है। जहाँ तक मुझे याद है रात को विशेष रूप से संध्या सूर्यास्त के बाद जलाया जाता है, मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सूर्यास्त के बाद जलाया जाता है, जिससे रात तक देखा जाता है कि वो बुझे ना। तो इसीलिए श्यामों की बुआ हट कर रही थी कि मैं दिए बाती की रक्षा करूँगी, मतलब दीपक जलाऊंगी। जहाँ रत्नावली का प्राणांत हुआ, मतलब उनके जो प्राण गए थे, मतलब प्राणों का अंत हुआ था, उसे इस बात का बड़ा पश्चाताप था कि सारी आयु रत्नावली की सेवा करते हुए भी वह उसके मरण क्षणों में रत्नावली और बाबा के समीप नहीं जाने दी गई थी। जबकि कहार की पतोहू यानी बहू निंगोड़ी अंतकाल के दर्शन पा गई। यानी जो श्यामों की बुआ थी उसको इस बात से बड़ा खींच उठ रहा था कि कहार की पतोहू यानी बहू, जो निंगोड़ी एक मतलब एक तरह से उपमा दी गई जो कि अपमान के लिए उपयोग किया जाता है, जो मैना थी, कहार कहार की पतोहू, जो कहार की बेटी, कहार की जो बहू थी मैना, वो अंतकाल में उनके दर्शन पा गई। जबकि ये जो श्यामों की बुआ थी वो उसे दरवाजे पर ही रोक दिया गया, उसे अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। तो इस बात से वो बहुत नाराज़ थी तुलसीदास जी से। यह देखकर कि श्यामों की बुआ अपनी बातों से बाबा को परेशान कर रही है, बाबा के शिष्यों ने उसको हटाना चाहा, तो वह बिफरती हुई कह उठी, दूर हटो, तुम कौन हो हमको समझाने वाले? यह हमारे भैया हैं। हजारन को राम जी के दर्शन कराइन हैं, मरती बिरिया हमारी भौजी को भी कराया, निगोड़ी मैना हमको धोखा देके पुण्यात्मा बन गई। पुण्य बेचारी रो रही है कि ये हमारे जो भैया हैं इन्होंने कई लोगों राम के दर्शन कराए, हमारी भौजी को भी कराया है, और ये निगोड़ी मैना को अंत समय में इनके दर्शन हो गए। और हम आगे बोल रही है कि हम अपनी भौजी की असली चेली और हम ही दर्शन ना कर पाए। मतलब उसको बड़ा खींच है यार, यही बताया जा रहा है और कुछ नहीं इसमें। बाबा सोच रहे थे कि श्री राम के चरणों में मेरी प्रीति प्रतीति अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु दुनिया समझती है कि मैं श्री राम सरकार के दर्शन करा सकता हूँ। उन्होंने श्यामों की बुआ से कहा, जा बहन जा, राम रटती आंगन में सो जा, राम जी तुझे सपने में दर्शन देंगे। श्यामों की बुआ से पीछा छुड़ाकर वे गुनगुनाने लगे, तनु तज्यो कुटिल कीट, त्यो तज्यो मात पिता हो।
अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है कि बस वो श्यामों की बुआ को हटाने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जा तू राम राम रटती रह, राम जी तुझे अवश्य दर्शन देंगे, इतना ही महत्वपूर्ण है बस। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो घटना घट रही है। ये हम कहाँ तक घटना पहुँचे, हम यहाँ तक पहुँचे कि वो मंदिर में बैठे थे, हनुमान मंदिर में वर्षा हो रही थी, तो वे राजापुर की ओर जा रहे थे। तीनों पहुँचे, तीनों उस क्षण पर पहुँचे जब रत्नावली अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। जब पहुँचे तो उनका बड़ा आदर सम्मान हुआ और उन्होंने अंतिम समय अपनी पत्नी रत्नावली के साथ गुजारा और उसके बाद उनका दाह संस्कार हुआ। और इसके बाद की घटना हम आगे देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। रामू जी बाबा के उद्देश्यों को उनके साथ साथ गुनगुनाता जा रहा था। रामू भी बाबा के उद्देश्यों को उनके साथ साथ गुनगुनाता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि यह उसकी आदत पड़ गई। तो लंबे समय तक किसी के साथ रहने से आदत पड़ ही जाता है। रामू ने गदगद स्वर में यह कहा कि विनय के 275 पद आज रचे गए हैं प्रभु। तो बाबा मस्ती में आकर गाने लगे। यानी रामू बता रहा है कि सुना महाराज, विनय के मतलब विनय पत्रिका के 275 पद रचे जा चुके हैं। तो बाबा जी आगे क्या बोलते हैं, देखते हैं। साथी हमरी चली गए, हम भी चालनहार, कागज में बाकी बची, ताके लागत बार। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि साथी हमरे चली गए, यानी रत्नावली जा चुकी है, उनकी साथी थी। हम भी चालनहार, हम भी चलने को अग्रसर हैं। कागज में बाकी कागद में बाकी बची, यानी कागज में अभी काफ़ी चीज़ें बची है। ताके लागत बार, यानी उसको कई दिन लगने वाले हैं। यानी वो बोल रहे हैं कि अब हमारा भी समय हो चुका है जाने का, लेकिन अभी काम बहुत बचा है और जिसको बहुत समय लगेगा। अब आगे देखते हैं। शिष्यों ने विनय के स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, आप कबीर साहब के शब्दों का आश्रय लेकर मरण कामना मत कीजिए। बातों में बाबा ने अपना यह आक्रोश व्यक्त किया कि आज शमशान में उस पंडित ने दंभवश मुझ पर यह लांछन लगाया कि नारी के प्रति मेरे मन में घृणा और उपेक्षा का भाव है। यानी बाबा अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं और वो इस बात से बहुत नाराज़ हैं कि जब शमशान में वो गए थे तो एक पंडित ने उन पर उलाहना देते हुए कहा कि नारी के प्रति उनके मन में घृणा है और उपेक्षा का भाव है। यानी तुलसीदास जी को इस बात से बहुत चोट पहुंची कि मेरे प्रति लोगों के मन में यह छवि है नारी के संदर्भ में। अब देखते हैं तीसरा परिच्छेद। ये आखिरी जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है कि यह वाक्य किसने कहा है। ठीक है। बाबा अपने कमरे में बाबा अपने कमरे के दरवाजों को बंद करके रात्रि में उस स्थान पर जा बैठे जहाँ पर रत्नावली ने शरीर त्याग किया था। थोड़ी ही देर में उनके मनश्चक्षुओं के समक्ष रत्नावली की आकृति उभर उठती है। यानी जब हम किसी को बहुत गहरे हृदय से याद करते हैं तो उसका कभी कभी साकार रूप यानी कल्पना में साकार रूप उभर आता है। तो यही बताया जाए, रत्नावली की आकृति उभर उठती है नई और कहती है, नई ब्याहली सी अलंकृत रत्ना तनिक चेहरा घुमाकर इन्हें देखती है। मतलब बोल नहीं रही है, दृश्य बता रहा है, देखती है। और फिर नटखट गुमानी मुद्रा में पूछती है, मुझे साथ लाए थे बाबा। अब इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा के यह कहने पर कि तुम मेरे साथ कब नहीं रही, वह आकृति मोटी आंखें तरेरते हुए कहती है, यानी उत्तर दे रही है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम मेरे साथ कब नहीं थी। वह आकृति मोटी आंखें तरेरते हुए कहती है, तुम मुझे भला क्यों रखोगे नारी निंदक। यानी उनकी पत्नी बोल रही है, तुम मुझे भला मतलब तुम मुझे अपने साथ क्यों रखोगे नारी निंदक। अब उनकी देखिए यहाँ पर कितना कटाक्ष किया जा रहा है उनकी पत्नी द्वारा तुलसीदास जी पर।
कि और वैसे कटाक्ष के काबिल भी हैं। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन जिस हिसाब से तुलसीदास जी के बारे में मैंने इस पुस्तक से जाना उनकी पत्नी का जो ये कथन है वो उचित ही बैठता है मेरी दृष्टि में। हो सकता है आपके विचार दूसरे हों। चलिए आगे आगे देखते हैं। तुलसीदास स्पष्ट करते हैं कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी, यह यह ती ती कथा प्रसंग में आया वाक्य है। अब यहाँ पर उनका जो वाक्य आया है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ठीक है, यह वाक्य है। इसके बाद आगे दिया है, जबकि तुम्हारे विरह और प्रेम के उद्गार इतने शुद्ध थे कि वे राम के उद्गार बनकर जानकी माता के प्रति अर्पित हो गए। यानी यहाँ तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे विरह और प्रेम की जो अनुभूति थी वो इतनी पवित्र सुंदर थी कि जब वो रामचरितमानस रच रहे थे तो यह जानकी माता के प्रति जो भाव व्यक्त होने थे उनमें सहायक सिद्ध हुए। यानी रत्नावली के और उनके बीच जो संबंध था, उन संबंधों में जो भावनाएं थी, जो लगाव था, जो आकर्षण था, जो प्रेम था, वो राम और सीता के बीच व्यक्त हो सका। यहाँ यही ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो तुम मुझे भला क्यों रखोगे नारी निंदक, ये इम्पोर्टेंट मेरी दृष्टि से लग रहा है कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आगे आगे देखते हैं। 6वें पेज पर आ चुके हैं। भाव अभी इधर क्या था यार, कहकर रत्नावली के प्रति अपना अड़िग प्रेम भाव आजीवन बने रहने का उद्घाटन करते हैं। तुम्हारी वासना से उभरा किंतु तुम्हारे प्रेम में डूब भी गया, और ऐसा डूबा कि तो उनका जो कथन है उसको कुछ संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया गया है। वे यह भी कहते हैं कि वियोगी श्री राम की दशा का वर्णन करते समय मेरे हृदय में तुम ही विराजती थी। बाबा इन विचारों में निमग्न होते हैं कि बिजली गिरने से उनके घर का कुछ भाग गिर जाता है। यानी जो वे काल्पनिक रूप में अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे हैं, तभी एक बिजली, चूँकि वर्षा का काल है तो बिजली गिरती है और उनके घर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं। गोस्वामी जी के नेत्रों के सामने विगत स्मृतियाँ साकार होती है, यानी जो उनकी जो पत्नी की छवि थी। जब गृह प्रवेश हुआ कितनी धूम थी, वो अपनी अतीत को याद कर रहे हैं। यानी गोस्वामी जी पंडितों की पूजा, ज्योनार यानी भोज, फिर गांव की स्त्रियों ने मंगल गीत गाए हुए नववधु को प्रवेश कराया था। गाय थी, 2 दास थे, रत्नावली सारे घर में कामकाज करती कराती व्यस्त डोला करती थी। पति पत्नी हिंडोले से सोते नन्हे तारापति को मुग्ध दृष्टि से देखकर फिर एक दूसरे को देख रहे थे। वाह रे भाग्य, कभी घर ही ना बसने दिया मेरा। तुलसीदास जी अपने अतीत को याद कर रहे हैं। और ये जो यहाँ तारापति आप देख रहे हैं, यहाँ तारापति उनके पुत्र का नाम था तारापति। विवाह के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो जिसका नाम तारापति था। तो इस दृश्य में उनका वर्णन है। वो अपने अतीत के समय को याद करेंगे, जैसे कैसे गृह प्रवेश हुआ था, उसके बाद भोज हुआ, और उसके बाद जो तमाम तरीके की रस्म रिवाजें होती है उस सब में वो कैसे कैसे हुआ, और उनकी पत्नी के बारे में वो अपने अतीत की स्मृतियों को टटोल रहे हैं। अब देखते हैं 4वां परिच्छेद। 2 दिनों तक बाबा भक्तों की भीड़ में इतने घिरे रहे कि उन्हें दिन में तनिक भी विश्राम न मिलता। अच्छा, जब वो राजापुर में थे तो उनको बड़ा संकट आ गया था उनकी भक्ति में, क्योंकि जब चारों ओर से लोगों के बीच घिरे रहेंगे तो भक्ति करने का समय ही कहाँ मिलेगा। सवेरे मतलब उनकी भक्ति ऐसी थी कि
उनकी भक्ति रचना थी एक तरह से देखें तो। और इस राम का स्मरण, और लोगों से बात करने में अगर व्यस्त रहेंगे तो वो ये सब काम कहाँ कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। सवेरे संकट मोचन पर कथा सुनाते और दिन भर अपने घर पर रोग शोकधारी नर नारियों को धीरज और विश्वास देते, किसी को भभूत देते तो किसी को मंत्र। बाबा बाबा के वहाँ से जाने का दिन आया तो उनकी विदाई के लिए विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। अच्छा, बाबा बाबा की जवानों जैसी चुस्ती फुर्ती को देखकर सभी चकित थे। रामू ने ग्रामवासियों को बताया कि काशी के अकाल और महामारी के दिनों में बाबा ने दसों दिशाओं में दौड़ धूप करके लोक सेवा की थी, यद्यपि वे स्वयं भी वात रोग से पीड़ित थे। यानी यहाँ पर थोड़ा रुक कर बताना चाहता हूँ कि ये अंतिम दृश्य, मतलब ये दृश्य में बताया जा रहा है कि जो गोस्वामी जी हैं वो अपने गांव को छोड़ के जा रहे हैं। तो वो सब सामान्य सी बात है कि इतना लोकप्रिय लोक चर्चित व्यक्ति जब किसी स्थान को छोड़ के जा रहा है तो गांव वाले सामान्य सी बात है कि उसकी विदाई के लिए आएंगे। सभी विदाई के लिए एकत्रित हो चुके हैं और इसी समय रामू उनके बारे में यानी तुलसीदास जी के बारे में कुछ श्लाघा गान करते हुए कहता है कि जब काशी में अकाल पड़ा था तो उन्होंने यानी गोस्वामी जी ने दौड़ धूप करके लोक सेवा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। राजा भगत चाहते, अब आगे देखते हैं। राजा भगत चाहते थे कि बाबा 2 दिनों के लिए उनकी अमराई में, यानी जो आम का बगीचा होता है, अमराई में रुक जाए तो हम तुम्हारी मालिश करेंगे। यानी वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी मालिश करेंगे, संग संग कसरत करेंगे, डोलेंगे। गोस्वामी जी ने इस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि 2 दिन बाद उन्हें भी चित्रकूट चलना पड़ेगा। यानी जो राजा भगत जी थे उनका जो प्रस्ताव था यानी आग्रह था कि आप 2 दिन के लिए यहाँ रुके, तो गोस्वामी जी ने इसको तभी स्वीकार किया जब राजा भगत ने उनको यह आश्वासन दिया कि 2 दिन के बाद वे भी उनके साथ चित्रकूट चलेंगे। यानी गोस्वामी जी और राजा भगत दोनों मिलकर चित्रकूट की ओर चलेंगे, माफ़ कीजिएगा। ग्रामवासियों ने एक स्वर में यह प्रस्ताव भी रखा कि गोस्वामी जी के घर के स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया जाए। यह बात भी कही कि गणपति को, जो रत्नावली का चचेरा भाई था, याद रखिएगा गणपति रत्नावली का चचेरा भाई है, उसका कोई भी सगा भाई नहीं है, वो अपने माता पिता की एकमात्र एकलौती संतान है। तो यह बात यहाँ बस दिया है कि यह बात भी कही गई कि गणपति को, जो रत्नावली का चचेरा भाई है, उसे मंदिर का पुजारी बना दिया जाए। यानी बात यहाँ हो रहा है कि गोस्वामी जब घर को छोड़ के जा रहे हैं तो लोगों का आग्रह है कि देखिए महाराज, आप तो घर छोड़ के जा रहे हैं, आपकी उम्र भी हो चली है, तो आप ये आज्ञा दीजिए कि आपके निवास स्थान पर, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है, वहाँ एक मंदिर बनवा दिया जाए और जो रत्नावली का चचेरा भाई है, माफ़ कीजिएगा, रत्नावली का चचेरा भाई यानी गणपति है, उसे उस मंदिर का पुजारी बना दिया जाए। बेनी माधव द्वारा प्रश्न करने पर बताया कि गोसाई जी के पैतृक गृह की माफ़ कीजिएगा ज़मीन तो जमुना जी में समा गई थी। यानी गोसाई जी की पैतृक ज़मीन थी लेकिन जमुना में समा गई, यानी संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जल स्तर बढ़ने के कारण बहुत सारे भूमि नदी के प्रवाह क्षेत्र में आ जाती है, उसके कारण वो ज़मीन चली जाती है हाथ से। तो इसी के संदर्भ में संभवतः यहाँ कहा गया है। तो बकरीदी काका के मनुहार करने पर गोसाई जी के बाल्यकाल का निम्नांकित वर्णन सुनाया। यानी बकरीदी, अब इसके बाद आगे का दृश्य है कि बकरीदी काका गोस्वामी जी से अपने बाल्यकाल के वर्णन के लिए आग्रह कर रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे समय दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बकरीदी काका के कहने पर तुलसीदास जी अपने बचपन का
दृश्य बताते हैं, यानी बचपन की घटना बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो वो सुनाते हैं कि उन दिनों हुमायूं शेर शाह की सेनाओं में मुठभेड़ चल रही थी। सेनाओं द्वारा गांवों की लूट मार करने के कारण त्रिविक्रमपुर के नर नारी गांव छोड़कर भाग गए थे और मात्र कुछ ही लोग ऐसे रह गए थे जिनके यहाँ आसन्न प्रसव की समस्या थी। तुलसीदास के पिता आत्माराम ज्योतिषी भी इसी कारण गांव नहीं छोड़ सके थे। जब उन्हें अपने यहाँ पुत्र होने की सूचना दी गई तो उन्होंने नक्षत्र विचार के पश्चात उदास स्वर में कहा, हमारा बेटा बुरा साहित्य में आया है, यानी समय, साहित्य यानी समय, साहित्य में आया है। अभुक्त अभुक्त मूल नक्षत्र, हाँ मैंने बोला था कि कौन सा नक्षत्र में पैदा हुए थे तुलसीदास जी, तो इसका नाम है अभुक्त मूल नक्षत्र। हम महतारी बाप के लिए तो काल बन के आता है, महतारी बाप के लिए तो काल बन के आता है काल, यानी तुलसीदास जी को कहा जा रहा है कि ये मतलब इस नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा माता पिता के लिए काल बन के आता है। उनके साले परमेशुरीदीन ने आत्माराम से धोखाधड़ी करके अब्बू खा पठान से लंबी दक्षिणा पाई थी और उसने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए गाजे बागे के साथ बघावा भेजा था, किंतु उससे पूर्व ही तुलसी की माता का देहांत हो चुका था। हताश आत्माराम ने अपनी दासी को आदेश दिया, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक अब मुनिया जौन उचित समझ वहीं कर। अब हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे देना, जा उसकी महतारी की मिट्टी उठाने के से पहले ही उस अभागे को दूर ले जा, जिससे उसकी पाप छाया अब किसी को छूने न पावे। यानी कुल मिला के हम बताया जा रहा है कि जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच संघर्ष चल रहा था तो गांव में लूटपाट मची हुई थी। बहुत सारे लोग गांव छोड़ के जा चुके थे, कुछ लोग नहीं छोड़ के गए थे, जिनमें तुलसीदास के पिता आत्माराम ज्योतिषी जी शामिल थे। अब उनकी पत्नी, यानी उनकी पत्नी, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी पत्नी गर्भवती थी तो वो गाँव छोड़ के नहीं गए थे। और जब उनका पुत्र हुआ तो जब उनके पिता चूँकि ज्योतिषी थे तो उन्होंने नक्षत्र विचार किया और उनको पता चला कि उनका बेटा अभूत मूल नक्षत्र में हुआ है और नक्षत्र विचार के अनुसार इस नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा माता पिता के लिए काल बनता है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को, यानी तुलसीदास जी को, अपनी दासी मुनिया को दे दिया और कहा कि इसको जैसा कर, इसको हम मेरी नज़र से हटा दे, इसको जिसके साथ जो करना है वो कर, या तो इसको अपनी सास को दे दे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे। सोचिए, पिता जो भी है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कथा है, तो उस समय का इंसान समाज जैसी मान्यताएं थी, जैसी परंपराएं थी, उनसे संचालित होता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब आगे देखते हैं। बकरीदी के इन शब्दों को सुनकर गोस्वामी जी के शांत सौम्य मुखमंडल पर पीड़ा की छाया लहराने लगी। बकरीदी ने बताया कि इनके पिताजी के विषय में लोगों का यह कहना है कि वे शमशान से ही सन्यासी बनकर फिर गांव को नहीं लौटे। अच्छा, मतलब जब उनके पिता यानी आत्माराम जी अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने गए तो वो दाह संस्कार के पश्चात गांव वापस नहीं लौटे। बाबा ने जायो कुल मगन तनक को नामक पद सुना डाला। याद रखिएगा, जो पद आ रहे हैं इनमें से जो प्रारंभ के पद है और अंत के पद है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कई सारे और बीच में पद है जैसे कि मैंने जो रेखांकित किया है, डब्बे में घेरा है, वो महत्वपूर्ण है। तो आमतौर पर परीक्षाओं में इनके क्रम को लेकर प्रश्न आते हैं, तो इनको याद रखना आवश्यक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इन जो पद हैं, इन पदों के प्रारंभ की कुछ पंक्तियाँ और अंत की कुछ पंक्तियों को लेकर एक चार्ट तैयार कर लें, यानी एक पेज में जितने
जो दोहे या फिर पंक्तियाँ आई हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से, यानी जो दोहे आए हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिख लें, ताकि आप परीक्षा में उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर सकें। तो पांचवा दृश्य में देखते हैं, हमारे 30 दृश्यों में से हमारे 4 दृश्य हो चुके हैं, पांचवा दृश्य में आए हैं। तो अभी तक हमारी बात चल रही थी कि जो बखरीदी कक्का है वो तुलसीदास के अतीत के बारे में सुना रहे थे। चित्र अब आगे देखते हैं, पांचवें परिच्छेद में क्या दिया है। चित्रकूट के क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाबा के जरा जीर्ण गात में, यानी गात किसको बोलते हैं कि गात यानी होता है जो नाभि के ऊपर का हिस्सा होता है, जो सीने का ऊपर भाग होता है। तो जरा जीर्ण गात में मानो फिर एक तरुणाई आ गई, यानी उनमें एक ऊर्जा सी आ गई। उनके मानस लोचनों में सीता सहित तापस वेशधारी धनुर्धर राम लक्ष्मण ललक ललक कर उभरने लगे। चित्रकूट पर उनको अपने द्विअंगत मित्र ब्रह्मदत्त का पुत्र राम जियावन मिला। याद रखिएगा, उनका एक मित्र था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसका नाम था ब्रह्मदत्त, जिसके पुत्र का नाम था राम जियावन। याद रखिएगा, राम खिलावन नहीं है, राम जियावन है। अक्सर ये गलतियाँ मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, जिस कुटिया में तुलसीदास ब्रह्मदत्त के यहाँ आकर रहे थे ब्रह्मदत्त के यहाँ आकर रहे थे, अब वह पूजनीय स्थान बन चुकी थी। ब्रह्मदत्त ने अपनी पोतियों के पढ़ने के लिए गोस्वामी जी द्वारा रत्नावली को भेजी हुई रामचरित मानस की प्रतिलिपि करा मंगाई, और उन्होंने स्वयं भी मानस पाठ की कृपा से बहुत कमाया था। इसीलिए वे राम की अपेक्षा तुलसीदास के अधिक भक्त थे। यानी क्या बताया जा रहा है कि तो यहाँ ब्रह्मदत्त के बारे में बताया है कि ब्रह्मदत्त जिस कुटिया में रहते थे वो एक पूजनीय स्थान बन चुका था, क्योंकि ब्रह्मदत्त ने अपनी पोतियों को पढ़ाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रत्नावली को जो मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा टूट गया था। ब्रह्मदत्त ने क्या किया था कि गोस्वामी जी ने जो अपनी पत्नी को यानी रत्नावली को रामचरितमानस की जो प्रति भेजी थी, उसकी प्रतिलिपि बनवाकर उन्होंने काफ़ी रामकथा का आयोजन किया था, रामकथा सुनाई थी, जिसके कारण उनको बहुत आमदनी हुई थी, और इसी कारण वे राम की अपेक्षा तुलसीदास जी के अधिक भक्त थे। अब देखते हैं आगे घटना क्या घटती है, आगे कहानी कहाँ मोड़ लेती है। बने रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, गर्मी का दिन है अभी। यहाँ तो अभी है, जब वीडियो को बना रहा हूँ तब गर्मी का मौसम है। गोस्वामी जी नदी में स्नान करने गए तो उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई कि राम लक्ष्मण तैरते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। ये तो अजीब बात है भाई। उन्हें मार्ग देने की हड़बड़ी में बाबा फिसल गए, ये बात जिससे घाट पर हाहाकार मच गया। पैर में मोच आ जाने के कारण गोस्वामी जी ने वहाँ के सेठ की गंगा जमुनी ताम झाम में बैठकर जाना स्वीकार कर लिया। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि बाबा जब नहा रहे थे गंगा मतलब नदी में, तो उनको लगा कि राम लक्ष्मण तैरते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। अब भक्त को ऐसी अनुभव होता है भाई। तो अब उनको मार्ग देने के लिए वो घाट से फिसल गए, और अब तुलसीदास जी हैं, लोक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कोई वो डूबते हुए देखेगा तो हाहाकार मच ही जाएगा। अब उनके पैर में मोच भी आ चुका था, तो गंगा जमुना में जो एक सेठ की जो तामझान यानी जो नौका जा रही थी, उसमें उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता चल समझ में आ रहा है, सारांश पढ़ के, मैंने मूल टेक्स्ट तो पढ़ा नहीं है, तो तामझाम से यहाँ तात्पर्य उनका कुछ जहाज वहाज कुछ बेड़ा जा रहा होगा, तो उनको वहाँ उसमें वो बैठ गए। उनके दर्शन करने के लिए नर नारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब जो बेड़ा था बड़ा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा तामझाम से यहाँ कहना क्या चाहता। चलिए इसको मान लेते हैं कुछ रहा होगा। दर्शन के लिए नर नारियों की भीड़ उमड़ पड़ी बाबा चौकी पर। तभी बैठे जब तभी यार बाबा चौकी पर तभी बैठे जब उस पर गद्दा
और रेशमी चद्दर हटा दिए गए। अब ये मेरे को समझ नहीं आता है कैसे है, मतलब तुलसीदास जी इतना, चलिए ठीक है। उनका तर्क था कि अपने अंतकाल में गद्दे चद्दर पर बैठकर मैं अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं। ये आदत बिगाड़ना कैसे हुआ यार, सन्यासियों का यही गुण होता है। उस रात गोस्वामी जी ने यह स्वप्न देखा कि उन्हें नंदी सिंह मारना चाहता है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकालकर, ऐसा लगता है कि अब ये क्या आवाज़ें आ रही है, ये हॉस्टल में क्या क्या आवाज़ें आती हैं, मुझे समझ नहीं आता। अब हमारी आयु शेष हो चली है। कोठरी टपकने के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अरे बेटा, बालपने में तो हम ऐसी झोपड़ी में रहे हैं कि पानी गलावे धूप तपावे। हमारी पार्वती अम्मा कहे कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ऐसा ही महल देते हैं। बेनी माधव द्वारा पूछने पर बाबा बताते हैं कि पार्वती माँ ऐसी शरणदायिनी जगदम्बा रूपिणी बूढ़ी भिखारिन थी। वह मुनिया दासी की सास थी और ऐसी झोपड़ी में रहती थी जिसमें सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी, जिसमें वह सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बेनी माधव और तुलसीदास जी के बीच बातचीत हो रही है और इतनी ही घटना है और कुछ विशेष नहीं है। अब देखते हैं छठवां दृश्य। अब वो चित्र, ये याद रखिएगा, ये घटना चित्रकूट की घटना है ये सब। अपनी 4-5 वर्ष की आयु का वृत्तांत सुनाते हुए गोस्वामी जी के नेत्रों में के समक्ष उनका दृश्य सजीव हो उठता है। जोरदार आंधी वर्षा में वह झोपड़ी गिर गई थी। कौन, माफ कीजिएगा, ये कुछ राजनीतिक दल के लोग आ गए थे तो रुक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी 4 वर्ष की आयु का वृत्तांत सुनाते हुए गोस्वामी जी के नेत्रों के समक्ष उसका दृश्य सजीव हो उठता। जोरदार आंधी वर्षा में वह झोपड़ी गिर गई थी और पार्वती माँ उसके नीचे दब गई थी। राम बोला जैसे तैसे उनको छप्पर के नीचे से निकाल सका था। राम बोला ने घास की रस्सियाँ बट कर यानी शायद बटोर कर उस छप्पर की दशा सुधारने का प्रयास किया था, किंतु घास फूस जियोनारों के जूठन के साथ बाहर फेंकी हुई पत्तलों और चीथड़े गुदड़े से बना हुआ छप्पर ठीक नहीं हो सका था। हार कर उन्होंने हनुमान जी को याद किया कि आप हमारी दशा सुधारने के लिए राम जी के दरबार में गुहार लगाइए। वे यह भी बताते हैं कि मैं बोलना राम शब्द से आरंभ किया था, मैंने बोलना राम शब्द से आरंभ किया था, अतः मेरा नाम राम बोला पड़ गया था। हाँ, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि वो अपने 5 वर्ष की आयु का वृत्तांत याद कर रहे हैं और सुना रहे हैं बेनी माधव जी को कि कैसे उनकी माँ पार्वती अम्मा की मृत्यु हुई थी आंधी में। जब झोपड़ी गिर गई तो उनकी पार्वती माता दब गई और संभवतः इसी में उनकी मृत्यु हो गई। अब बाद में उन्होंने इस टूटी फूटी झोपड़ी को, जो कि घास फूस और जीवनारों के जूठन के साथ बाहर फेंकी हुई पत्तलों और चिथड़े गुदरों से बनी हुई, यानी पुराने कपड़ों से और पत्तलों से बनी हुई जो झोपड़ी थी उसको ठीक करना चाहा लेकिन नहीं हो सका। और हार कर उन्होंने हनुमान, चूँकि राम जी के परम भक्त हनुमान को माना जाता है, तो वो हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि आप राम जी के दरबार में प्रार्थना कीजिए कि वही मेरी सहायता करें। कितनी, मतलब एक बाल मन में कैसी भावनाएं होती है, इसमें कितना सुंदर वर्णन है। मैं कैसे पार्वती माँ के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करता था। और आगे का दृश्य है कि मैं कैसे, आगे का दृश्य वर्णन करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं कैसे पार्वती माँ के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करता था और सूरदास कबीर मीरा के भजन गाया करता था। हाँ, राम बोला के स्वाभिमान को इस बात से धक्का लगता था कि पार्वती माँ उसको ब्राह्मण संतान बनाकर तथा उसके दुर्भाग्य की कहानी सुनाकर लोगों के हृदय में सहानुभूति जागृत
करने की चेष्टा 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 करती थी। इस प्रकार की बातें सुनकर तो रामबोला के तन बदन में आग भड़क उठती थी। यहाँ क्या हो रहा है कि बचपन की जो आर्थिक त्रासदी थी उनके जीवन की, उसको तुलसीदास जी याद कर रहे हैं कि कैसे वो उनकी माँ यानी पार्वती अम्मा घर घर जाकर भीख मांगती थी। और वो कैसे सूरदास कबीर मीरा के भजन गाया करती थी। याद रखिएगा, मैंने यहाँ का सूरदास कबीर और मीरा को जो अंडरलाइन किया है, इसका कारण ये है कि जो ये इसको नेट में पूछा जा सकता है कि उनकी माँ या फिर तुलसीदास जी भीख मांगे जाते थे तो किन लोगों की भजन गाते थे। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि मुँह जला आगे आगे है, मुँह जला हम हसारी की देहरी में टेटे करत है। अब देखो तो भवानियों नाही खात है ई तहिजार का ले मर। यानी ये जो दोहा है इसमें बताया जाए कि एक समय था जब घर मतलब विभिन्न अलग अलग घरों में की देहरी पर जाकर भीख मांगने पर भी भोजन नहीं मिलता था, लेकिन अब तो दही दही और खोआ खाने को मिलता है। मतलब जब उनको, यहाँ तक मुझे भी पता है, मैंने इसको उपन्यास में देखा था कोई बस, कि जब किसी ने उनको लाकर दही या फिर शायद खोआ दिया था खाने के लिए, तब उनको तुलसीदास के मुंह से ये वचन मतलब ये जो पंक्ति थी वो निकल पड़ी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी होता है कि जब कुछ चीज़ नहीं मिली होती है तो अगर कभी वो मिलती है तो हमें वो पुरानी बातें याद आ जाती है। तो तुलसीदास जी को के साथ भी यही हो रहा है। पुत्तन महाराज को इस बात से आगे बढ़ते हैं। पुत्तन महाराज को इस बात से विशेष चिढ़ थी कि उनका लड़का नीच जाति के राम बोला के साथ खेले। पुत्तन महाराज एक उनके मोहल्ले के इंसान है, राजापुर में रहते हैं, तुलसीदास को जानते हैं यानी राम बोला को जानते हैं। एक दिन तो खेल में बेईमानी करने पर जब राम बोला ने पुत्तन के लड़के की पिटाई कर दी, तो उन्होंने एक गुंडे के साथ मिलकर राम बोला की बुरी तरह पिटाई की। उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। राम बोला ने हनुमान से गुहार की कि वे दुष्ट गांव वालों के घरों को जला दे। और हताश होकर वह गांव छोड़कर चल पड़ा। इधर उधर भटकते, भीख मांगते, बिल बिल लाते बिल बिल ये क्या है, बिल लाते बिल खाते हुए वे सूकर खेत जा पहुँचे। तो यहाँ बस क्या है कि एक इंसान था पुत्तन महाराज, जो कि उनको राम बोला के मोहल्ले में रहता था। उसका एक बेटा था जो कि राम बोला के आयु का था और उसके साथ खेलते थे। एक दिन जो पुत्तन महाराज का जो बेटा था उसने खेल में कुछ बेईमानी करने का प्रयास किया। राम बोला ने इसका विरोध किया और उसको पीट दिया। अब इससे पुत्तन महाराज बहुत क्रोधित हो गए कि चूँकि पुत्तन महाराज राम बोला को नीच जाति का मानते थे, वो उसको ब्राह्मण नहीं स्वीकारते थे, तो उन्होंने एक गुंडे के साथ मिलकर पिटाई कर दी। अब राम बोला को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने आराध्य यानी राम जी के परम भक्त हनुमान से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, दुष्ट वालों के घरों में आग लगा दो, क्योंकि पुत्तन महाराज ने उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उनके घर में मतलब उनकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। तो उन्होंने अपने आराध्य के परम भक्त हनुमान से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, इनके घर को नष्ट कर दो। ये बच्चे में भी क्रोध होता है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर हनुमान जी का मंदिर था और तुलसी भी बंदरों को चुगाए जाने वाले चनों और गुड़ को खाकर अपना गुजारा करने लगे। मतलब क्या था कि वह घर छोड़कर निकल चुके थे, यानी उनका घर क्षतिग्रस्त हो चुका था, उनकी जो पार्वती अम्मा थी वो मर चुकी थी। तो अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, तो भीख मांगते, बिल खाते, मतलब अब भटकते भटकते एक मंदिर घाघरा सरयू के पावन स्थल पर एक हनुमान मंदिर था। यानी घर छोड़कर वो एक हनुमान मंदिर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ हनुमान मंदिर दिया है, हनुमान मंदिर पहुंच गए। याद रखिएगा, हनुमान मंदिर प्रारंभ के दृश्य में भी है, शायद उसका वहाँ हनुमान मंदिर की जगह दिवाला दिखा है। आप मूल उपन्यास के प्रथम पृष्ठ को अवश्य रूप से पढ़िएगा, वो बहुत आवश्यक होता है, कम से कम प्रारंभ के 5 पेज।
आगे देखते हैं तो घाघरा, ये तो हो गया कि हनुमान मंदिर था। और तुलसी तुलसी भी बंदरों को चुगाए हुए अंदर, जो बंदरों को जो चने गुड़ दिए जाते थे भक्तों द्वारा, क्योंकि वो एक श्रद्धा का मतलब आस्था का स्थल था, तो वहाँ बहुत श्रद्धालु श्रद्धालु आते थे। तो बंदरों को जो खाने के लिए देते थे उसको भी तुलसी खा लेते थे, इससे उनका दाना पानी चलता था। अब आगे देखते हैं, बंदरों से भी उनकी बाद में ऐसी मित्रता हो गई कि उन्होंने बंदरों के साथ मिलकर भिखारियों के दल को हनुमान मंदिर से खदेड़ दिया। ये भी तुलसीदास जी गजब करते हैं, भिखारियों को भी भगा दिया, वाह गजब। ये मतलब ठीक है, मतलब भिखारियों की दशा बहुत दयनीय है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे का मतलब मन देखो। राम बोला कि दिन इसी प्रकार व्यतीत हो रहे थे कि हनुमान मंदिर के समीप बनी कुटिया में रहने वाले नरहरि बाबा वहाँ लौट आए। मतलब ऐसे तैसे उनका जीवन बीत रहा था। अब हनुमान मंदिर के समीप में एक कुटिया थी, उसमें रहते थे नरहरि बाबा। अब वो वापस आ गए, वो कहीं गए थे, चलिए ठीक है। राम बोला उनकी कुटिया की सफाई और बाबा की सेवा करते हुए उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। अच्छा, ये समझ में आया कि अब नरहरि बाबा आ गए तो अब उनके आश्रम में उनकी कुटिया मतलब उनकी सेवा के रूप में काम करते हुए, और सेवा के रूप में काम करते हुए वो उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन राम बुल्ला ने बाबा से पूछा कि बाबा, राम जी कैसे हैं? बाबा ने कहा, एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से बराबर एक बार फिर देखने की ललक में हम पड़े हैं बचवा। मतलब बाबा नरहरि जी बोल रहे हैं कि तुलसीदास एक बार देखा हूँ बेटा, और देखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बाबा ने राम बोला से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कह दिया कि राम जी की सुंदरता जगत के समस्त सुंदर फूलों को मिलाकर देखने से भी बढ़कर है। नाना प्रकार के सुंदर फूलों को मिलाकर देखने की लालसा में, मतलब अब तुलसीदास के मतलब बच्चे बालक तुलसीदास के मन में यह प्रश्न उठा कि विविध विविध प्रकार की सुंदर फूलों उनकी सुंदरता कैसी होती है वो देख लेता हूँ। अब राम जी को तो नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि उसको देख लूँ तो कुछ पता चले कि कैसी सुंदरता होगी। तो अब वो ऐसा दृश्य देखने के उद्देश्य से, मतलब सुंदर फूलों का एक मतलब एक सुंदर फूलों का दृश्य देख कर अंदाज़ा लगाने के लिए वो एक माली के यहाँ घुस गए, यानी फुलवारी में घुस गए। आगे देखते हैं, सुंदर फूलों को मिलाकर देखने की लालसा से राम बोला, राजा जी याद रखिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ेंगे तभी चल सकता है। राजा जी की फुलवारी में नाली के मार्ग से सोचिए, नाली से घुस गया, नाली से प्रविष्ट यानी प्रवेश हो गया। पकड़े जाने पर उसको मार खानी पड़ी, ठीक है। बेनी माधव को अपने बचपन की कहानी सुनाते हुए बाबा तुलसीदास कहने लगे, इस प्रकार राम मुख छवि निहारने की पहली ललक पर मुझे मार खानी पड़ी। जब पीट कूट कर घर पहुंचा तो बाबा के चरणों में गिरकर खूब रोया। बाबा बोले कि पराए फूलों में अपने राम को देखेगा, अपने मन की बगिया लगा ले, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई पड़ेंगे। यानी तू अपने मन में राम को भज, तुम्हें राम अवश्य, तुमसे मिले राम अवश्य आएंगे, यानी राम तुम्हें अवश्य दिखाई पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा वैसा ही कुछ है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है कि वो अपने गुरु के पास वैसे लौटेगी रोते हुए, बच्चे को अब मार पड़ेगी तो क्या हालत होगा आप जानते हैं। अब वो अपने गुरु के पास जाकर रोने लगेगी, मुझे ऐसा हुआ गुरुजी, मुझे क्यों मार पड़े। हाँ, बच्चे का जो रोने का दृश्य होता है उसकी कल्पना कीजिए। अब आगे का दृश्य कुछ ऐसा है। इस परिच्छेद का वर्णन तुलसीदास बाबा द्वारा चित्रकूट में जन्माष्टमी उत्सव मनाने के वर्णन में किया गया है। अच्छा, मतलब ये जो परिच्छेद है यानी 7वां जो परिच्छेद है, इसका वर्णन तुलसीदास जी द्वारा जब चित्रकूट में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा था, तब तुलसीदास द्वारा जो कहा गया वो वचन था, मतलब जो कहा वर्णन सुनाया था, वो इस परिच्छेद में संकलित है। तो ठीक है, मतलब जो इसमें दृश्य है वो उसी दृश्य पर आधारित है, चित्रकूट में मैंने बता दिया वही है।
वे बच्चों द्वारा पूछे जाने पर राम और कृष्ण को एक ही भगवान के दो रूप बताते हैं। अच्छा, ठीक है। तुलसीदास जी ना बेनी माधव को समझाते हैं कि उसके व्यक्तित्व में राजसी वृत्ति प्रधान होने के कारण बेनी माधव तुम जिस उद्देश्य से मेरा जीवन चरित्र लिख रहे हो वह परिपूरित यानी पूरी तरह से होकर भी न होगा। बेनी माधव कातर स्वर में कहते हैं, ऐसा श्राप यानी श्राप ना दे गुरुजी, मेरे यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे, मेरे यह लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। बेनी माधव द्वारा पूछे जाने पर कि कृष्ण भगवान तो आपने केवल मतलब कृष्ण भगवान को आपने केवल ब्रज जन हितकारी क्यों माना गुरुजी? तो उत्तर देते हैं, आगे देखते हैं उसको बाद में। अभी इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि इस पैराग्राफ में ये बताया कि बेनी माधव और तुलसीदास के बीच संवाद हो रहा है किस अवसर पर? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चित्रकूट में, ठीक है। तो बेनी माधव तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि बेनी माधव को बोल रहे हैं कि तुम्हारा राजसी प्रवृत्ति होने के कारण तुम मेरी जीवन चरित्र लिख लोगे, लेकिन वो अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है वो घटना को उसी तरह ही वर्णित करता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम में जैसी वृत्ति है उस कारण तुम मेरे चरित्र को उस तरह ही व्याख्यायित कर पाओगे। तो बेनी माधव बोल रहे हैं कि कातर यानी मतलब वो उम्मीद भरी दृष्टि से कि ऐसा श्राप जो कि हिंदी में होता है श्राप ना दें गुरुजी, मेरे लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तो मुझे लगता है मेरी दृष्टि में। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उन्होंने जो पूछा है उसका उत्तर देंगे कि कृष्ण भगवान को आपने ब्रज जन हितकारी क्यों माना है गुरुजी? तो देखते हैं कि आगे उत्तर क्या देते हैं तुलसीदास जी। मेरे लिए कृष्ण अथवा श्री राम की जन्मभूमियों के नाम एक सीमित क्षेत्र का अर्थबोध नहीं कराते। यह यह चराचर हो गया, ठीक है, चराचर जगत ही भगवान का ब्रज अवध है। ब्रज यानी कृष्ण अवधि, ब्रज अवध है, ठीक है। कौन सी भूमि भगवान की जन्मभूमि नहीं है? बस रूप रस गंध स्पर्श शब्द नाना प्रकारों में मेरे रामचंद्र को छोड़कर प्रतिपल के क्या है सहस्रासों में भला कौन जन्मता है? जो भी है सहस्रासों जो भी है, तो ये बता रहे हैं कि ये तुम क्या केवल श्री राम की जन्मभूमि जिन्हें लोक में माना जाता है कि ब्रज अवध अयोध्या यानी अयोध्या और मथुरा, ये जो क्षेत्र है क्या यही उनकी जन्मभूमि है? तुलसीदास की दृष्टि में पूरा चराचर जगत है, पूरा पृथ्वी है वो उनकी पूरी भूमि है, तो इसलिए उन्होंने ब्रज जनहितकारी माना है। ठीक है। राम भट्ट पर नित्य बाबा रामचरितमानस रामघाट यानी चित्रकूट का जो घाट था रामचरितमानस सुनाते। कोल किरात आदि गढ़ दूर दूर से आकर, अब कोल किरात मतलब नहीं पता, ठीक है, वो दूर दूर से आकर आजकल चित्रकूट में अपना डेरा जमाए हुए थे। वे बाबा के लिए फल फूल कंद दूध दही आदि लेकर आते हैं। बेनी माधव प्रश्न करते हैं कि क्या कभी अयोध्या में भी प्रभु दर्शनों के लिए दर्शकों की ऐसी भीड़ एकत्र होती थी? मतलब वो एक समय अयोध्या में रहते थे, कौन? तुलसीदास जी। तो बेनी माधव पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होता था कि अभी जैसे भीड़ हो रहा है रामचरितमानस में आपका, उतना भीड़ क्या होता था गुरुजी? बेनी माधव जी पूछ रहे हैं। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि अब तो अधिक भीड़ नहीं होती, किंतु हमारे बचपन में पर्याप्त भीड़ एकत्र होती थी, और एक बार राम भक्तों और राजसेना के मध्य करारी झड़प भी हुई थी। अच्छा, इस झड़प के विषय में पूछे जाने पर वे बताते हैं कि मैं वहाँ अपने गुरु नरहरि के साथ गया था। अच्छा, मतलब याद रखिएगा कि जो तुलसीदास जी जब नरहरि बाबा से मिले थे उसके बाद वो एक बार अयोध्या अपने गुरुजी के साथ गए थे। उन दिनों हुमायूं शेरशाह में संघर्ष हो रहा था जिससे हुमायूं परास्त हो गया था।
परास्त हो गया था। मुगल पठानों की सेनाओं ने अयोध्या में मार काट और लूटपाट मचा रखी थी। हुमायूं की हार पर लोग सोचते थे, जिस बब्बर शाह ने जन्मभूमि को नष्ट भ्रष्ट किया, उन्हीं का बेटा आज दंड पा रहा है। हार हार के भाग गया बेचारा। अब यह पठान क्या करेंगे सो कौन जाने। मतलब अपने बचपन के दृश्य के बारे में बता रहा है कि जब मतलब हुमायूं और शेरशाह के बीच जो झड़प हो रही है उसके बारे में यहाँ वर्णित किया कि जब इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप जब हुमायूं पराजित हो गया तो जनता में एक निराशा सी छा गई कि अब इन्होंने तो, जब इनके पिता ने भूमि को इतना भ्रष्ट किया था, तो अब इसके पुत्र अपने पिता के कर्मों का दंड भोग रहे हैं। अब नहीं पता ये पठान क्या करें। ठीक है, ये कुछ नहीं है कि दृश्य बस याद करें कि अयोध्या में जाते थे। इसके ये अचानक से ये दृश्य आया, थोड़ा सा अलग है लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। अयोध्या में राम बोला को गायत्री मंत्र की दीक्षा स्वयं, हाँ यानी याद रखिएगा यहाँ महत्वपूर्ण है कि जब अयोध्या में गए थे, कौन गए थे, नरहरि और बाबा नरहरि और राम बोला यानी तुलसीदास जी जब अयोध्या में गए थे तो गायत्री मंत्र की दीक्षा स्वयं नरहरि दास ने दी। यानी वहाँ गायत्री मंत्र की दीक्षा नरहरि बाबा ने दी थी। और उपनयन संस्कार समाप्त होने पर राम बोला को राम जी को प्रणाम करने भेजा गया। यानी नरहरि बाबा वहाँ उनका उपनयन संस्कार कराने भी गए थे। तो अब अंत में जब संस्कार हो गया तो उन्होंने राम जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए तुलसीदास जी को भेजा। यानी और जब राम बोला ने जब भगवान को साष्टांग प्रणाम कर राम बोला जब भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहा था तब तुलसी की एक पत्ती वृक्ष से गिरकर उनके मस्तक पर गिरी। उसे देखकर महंत जी प्रसन्न मुद्रा में बोल उठे, उठ उठ बच्चा, तेरा कल्याण हो गया। राम जी ने तेरे मस्तक पर भक्ति भार डाल दिया। अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं महंत, मतलब ये नरहरि बाबा नरहरि दास ने कहा, आज से इसका नाम तुलसीदास। वाह, यह मतलब इसी दिन मतलब क्या घटना घटी कि वो राम अपने आराध्य राम को प्रणाम कर रहे थे तो तुलसी की एक पत्ती उनके मस्तक पर जा गिरी। अब उनके गुरु को यह संकेत लगा कि अब ये इस पर राम की कृपा हो गई है और इसलिए उन्होंने कहा कि अब बेटा तुझ पर तो राम की कृपा हो गई है, तुझ पर राम ने भक्ति भार डाल दिया है। तो इसलिए उनका नाम उनके गुरु ने, याद रखिएगा कि यहाँ उनके गुरु नरहरि ने उनको नाम तुलसीदास दिया था। राम बोला उर्फ तुलसीदास अब विधिवत पंच संस्कार पाकर ब्राह्मण बटुक बन गया था, यानी यानी भिक्षुक। ठीक है यार, हाँ बोलते बोलते मुंह दर्द हो जाएगा। इन्हीं दिनों अयोध्या में शेरशाह का शासन होने की घोषणा हुई। तुलसी द्वारा यह पूछने पर कि राम राज्य कब आएगा, उनको बाबा नरहरि ने समझाया कि तुम आठों पहर अपने मन में प्रेम को घोराओ, अपने मन में प्रेम को घोराओ। राम जी आओ, राम वीर आओ, तो राम तुम्हारी गुहार अवश्य करेंगे। यानी बच्चे का जो सरल, बच्चे की बाल सुलभ जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दे रहे हैं यहाँ बस नरहरि जी। 8वां परिच्छेद देखते हैं। इस परिच्छेद का आरंभ वृद्ध गोस्वामी जी की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के वर्णन से किया गया है। याद रखिएगा कुंडलिनी जागृत, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुंडली शक्ति जागृत होने की घटना थी उसके वर्णन से हुआ है। अकस्मात उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका हृदय आकाश असंख्य वाद्य ध्वनियों से गूंज रहा है, इसे नाद कहा जाता है। ठीक है, गोस्वामी जी शीघ्र ही जग गए। रामू से कहने लगता है कि जीवन में अभिप्सित क्षण आ पहुंचा है।
सावधान रहना, शिशु मन की परीक्षा का कठिन समय भी है, कुछ भी हो सकता है। वे रामू को साथ लेकर स्नान करने चल पड़े। रामू भी समझ गया कि बाबा के भीतर रहस्यमयी परिवर्तन हो रहा है। उनकी बाहरी क्रियाएं शिथिल शिथिल पड़ गई। बोलना चालना, भीड़ भड़क्का, खाना पीना कुछ भी रुचिकर नहीं रह गया। वैद्य बुलाने की बात कही तो बाबा ने कह दिया, मेरे वैद्य स्वयं पधार रहे हैं। दूसरी रात्रि को फिर उसी समय शक्ति जागी। इस बार बाबा भी जाग पड़े। बैठने लगे तो भीतर से आदेश गूंजा, शवासन साधे पड़े रहो। बाबा चंबे में आ गए। सोचते यह स्वर है तो मेरा ही, पर इतना गंभीर और गूंज भरा है कि मानो राम जी का ही स्वर हो। मतलब वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, जो तुलसीदास जी हैं वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं कि ऐसी शवासन में लेटे रहो, और उनको एक तरह से आदेश दिया गया। ऐसा मतलब वो कल्पना कर रहे हैं कि जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो राम की कृपा से, राम के वचन ही निकल रहे हैं। इस आध्यात्मिक परिवर्तन के कारण बाबा में ब्रह्म रूप से भी इतनी अधिक स्फूर्ति आ गई कि रामू और बेनी माधव उनके साथ चलने में पिछड़ने लगे। मतलब उनको कुछ अनुभूति हुआ, ठीक है ये लोक कथाएं हैं जैसा भी है, उनको अनुभूति हुआ जिस कारण उनके शरीर में कुछ अलग सी स्फूर्ति आ गई, जैसे कि जवान व्यक्ति हो। हालांकि जवान थे लेकिन जो एक 21 साल के लड़के में जो स्फूर्ति होती है वैसी कुछ स्फूर्ति उनमें आ गई थी, जबकि उनकी आयु अधिक थी। ठीक है। रामू और बेनी माधव उनके साथ चलते फिर पिछड़ने लगे। बेनी माधव को शिकायत थी कि बाबा रामू को जितना प्रेम करते हैं उतना मुझको प्रेम नहीं करते। बेनी माधव बहुत ही हमेशा से हैं बेचारा टेंशन में है, तनाव में। उसके हृदय की भावनाओं को समझकर बाबा ने कहा, यह लड़का मुझसे कुछ नहीं चाहता। मतलब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? रामू की। इसमें अपना नाम अमर करने की आकांक्षा तक नहीं है, फिर इससे ईर्ष्या क्यों करते हो बेनी माधव? बेनी माधव बोल रहे हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं पक्षपात नहीं करता, न्याय करता हूँ। अपने मन को निर्मल करो, तब समझ जाओगे। उन्होंने उसको एकांत में समझाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे नेत्रों में काम के तीर चलते देखे हैं। बाबरे, तुलसीदास जी तो इनको पूरा लपेटे में ले रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हारे मन में काम के तीर चलते देखे, अब तुम विवाह कर लो। नारी को लेकर बेनी माधव के हृदय में श्रद्धा अश्रद्धा का जो द्वंद्व चलता था, उसका कारण यह था कि एक तपोभ्रष्ट श्रद्धा का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, श्रद्धा का जो चलता था वो अपनी जो उनकी जो माता थी, मतलब रत्नावली को लेकर चलता था। अश्रद्धा का भाव तब होता था जब उनके साथ एक घटना घटी हुई थी, जिसमें था कि जिसका मतलब ये आ गया कि उसका कारण यह था कि एक तपोभ्रष्ट हुई सन्यासिनी ने सोते हुए उन पर ऐसा कामुक आक्रमण किया था कि जीवन भर के लिए झटका खा गए, कि वे जीवन भर के लिए झटका खा गए। मतलब उनको एक तरह तो रत्नावली जैसी एक उच्च कोटि की तपस्विनी स्त्री दिखाई पड़ती थी, दूसरी ओर उनके साथ जो घटना घटी थी, जो सन्यासिनी ने उनके साथ अनाचार किया था जो भी हालांकि पुरुषों के साथ होता कम है, लेकिन ठीक है उस समय भी होता था। तो ये घटना उनके साथ, तो दो पक्ष वो करते थे, वो बड़ा द्वंद्व में रहते थे। रोते हुए बेनी माधव को समझाते हुए बाबा ने कहा, ठीक है बाबा जी कह रहे हैं, मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुत्र काम ने मुझे भी सताया है, किंतु तुम्हारे प्रति तो उसने अत्याचार किया है। हाँ, उनके साथ जो हुआ मैं समझ गया, गृहस्थ बनकर अब तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि गृहस्थ बनकर तुम्हें, पहले तो तुम विवाह कर लो रहे हैं, अब नहीं पता इस सारांश में कैसा दिया। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं, इसको छोड़ो। चित्रकूट में रहते हुए बाबा को बार बार राम के दर्शनों की अनुभूति होने लगी और वे बेहोश होने लगे। ठीक है यार। बाबा को अचेत देखकर भीड़ व्याकुल हो उठती थी। वह सारा दिन चिंता कारक रहा। बाबा 2 बार और अचेत हुए। सहसा बातें करते, जहाँ उनकी आदत के अनुसार मुख पर राम शब्द आ जाता था, वहीं वे भाव विचलित होकर गिर पड़ते थे। ठीक है। बाबा के मन में पार्वती अम्मा के दर्शन करने की धुन समाई तो उनका भीतरी मन गरज उठा।
अच्छा, मतलब उनके मन में पार्वती अम्मा के दर्शन की जो लालसा हुई तो उनका भीतरी मन गरज उठा। क्या हुआ? रे मूढ़, राम भज, राम भज, राम और पार्वती अम्मा या राम या पार्वती अम्मा, राम और पार्वती अम्मा या राम या पार्वती अम्मा, मतलब द्वंद्व चल रहा है कि राम को पाऊँ या पार्वती अम्मा को पाऊँ या फिर दोनों को पाऊँ। इस द्वंद्व के कारण बाबा की कुंडलिनी की शक्ति का जागृत होना बंद हो गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है यार, जो भी कुंडलिनी है। बाबा खिन्न होकर सोचने लगे कि क्या मेरे पातक मुझे यहाँ तक ले डूबेंगे? सचमुच में यानी मैं इतना अभागा हूँ। हे प्रभु, अपनी ड्योढ़ी तक लाकर मुझे यूँ न दुत्कारिए। अब जब अगली रात भी सुनी ही गई, शक्ति न आई, तो बाबा अपने आप से बड़े दुखी थे। मैंने पार्वती अम्मा का आग्रह क्यों किया? श्री चरण भक्ति को छोड़कर मैंने कुछ क्यों चाहा? सेवक को भला क्या अधिकार है कि वह अपने स्वामी से किसी वस्तु की मांग करे? स्वामी की जो मर्जी होगी वही मिलेगा। यानी वो इस बात पर पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने पार्वती अम्मा से मिलने का आग्रह अपने प्रभु के समक्ष क्यों रखा। और इसी द्वंद्व का परिणाम था कि जो उनमें कुंडलिनी जागृत हो रही थी, कथा के अनुसार, तथाकथित कथा के अनुसार जो उनमें कुंडलिनी जागृत हो रही थी, वह उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो उनको बाद में बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों चाहा ये, मैंने अपने मालिक से हटकर दूसरे वस्तु की चाह क्यों की। इतना इस पैराग्राफ में है। बाबा की दोनों जंघाओं में कई दिनों तक गिल्टियाँ या गुठलियाँ होगी शायद, गिल्टियाँ भी निकल आई और उनमें से दो एक पक भी गई। कई अनुभवी लोग उन्हें बाल तोड़ बताते थे, जबकि बाबा सोचते थे कि जागी किंतु रूठी हुई शक्ति बाल तोड़, अच्छा कुछ बाल तोड़ बीमारी होगा, बाल शक्ति रूठी हुई शक्ति के कुंभ के कारण ही उनकी काया पर यह विकृत प्रभाव पड़ा है। अच्छा, जो कुंडलिनी की शक्ति है वो उसका सही उपयोग नहीं हुआ, तो इस कारण जो शक्ति जाएगी उसका कुप्रभाव उसका परिणाम के रूप में वो देख रहे हैं कि मेरे शरीर में जो हो रहा है। हरिओम। चित्रकूट पर किया जाने वाला रामचरितमानस का पाठ भादो मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पूरा हुआ। ठीक है, मतलब रामचरितमानस का पाठ पूरा खत्म हो गया भादो मास में, ठीक है, शुक्ल पक्ष की नवमी को। बाबा ने यह रकम, अच्छा ये लाइन भूल गया, सॉरी, जिसमें अंतिम दिन आरती में 1,500 रुपये से अधिक रुपये चढ़ावे में आए। ठीक है, बाबा ने यह रकम चित्रकूट के आदिवासियों भिखारियों की टूटी झोपड़ियों को छताने और उन्हें आगामी सर्दी के कपड़े दिलाने के लिए दान कर दी। आगे देखते हैं यार, सॉरी मैं रुक गया। 9वां देखते हैं, इसके बाद 10वें के बाद थोड़ा स्टॉप करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो अतः देखिए चित्रकूट में अब सब ये घटना हो गई। अब इसके बाद कुंडली वाली घटना यहाँ घटी काशी में, सॉरी चित्रकूट में। उसके बाद वो काशी चले गए। अब देखते हैं, काशी में पहुँचने को हुए तो उन्हें सामने ही एक पेड़ पर शव लटकता दिखाई दिया। पास ही एक क्षत विक्षत लड़की पड़ी हुई थी। उसे कुछ यवन सैनिकों ने भ्रष्ट करने यानी उसके साथ अनाचार करने की चेष्टा की थी, जिससे उसका पति संघर्ष करता हुआ, मतलब उन सैनिकों से उसका जो पति था वो संघर्ष करता हुआ मारा गया था। काशी की सीमा में प्रवेश करते ही एक पहलवान नुमा पंडा ने उनका यह कहकर तिरस्कार किया, अरे ई तो गुस्सैया हो सखा। इस बात पर बुरा मानने के स्थान पर तुलसी ने कहा, हाँ रे, अब तुम्हारे यजमान करवत लेने के बजाय राम राम लिया करेंगे।
पंडा और बिगड़ गया। कोई बोलेगा कि तो यजमान मतलब तुम्हारे यजमान जो हैं, यानी तुम्हारे जो जो तुम्हें दान दक्षिणा देने वाले लोग हैं, वो करवट लेते समय राम राम बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी है, करते जा रहे हैं, मतलब कार्य प्रगति पर है। पंडा और बिगड़ गया। उसने कहा, अरे तुम्हें भवानी खाए अधर्मी, तो रे राम राम रोम रोम माँ। एक युवक ने बाबा से उस पंडे के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा क्षमा याचना की। गंगा और असी असी ये असी के संगम, असी एक नदी है, के संगम के घाट पर स्थित अखाड़े के लोगों में बाबा के आगमन से प्रसन्नता की लहर छा गई। आपका स्वागत है। यानी क्या था कि जो अखाड़ा था उसको उस अखाड़े की स्थापना टूडा ने किया था, और उस अखाड़े को इसलिए बनाया गया था ताकि तुलसीदास पर किसी प्रकार की तुलसीदास को किसी प्रकार की खतरे से बचाया जा सके और उनकी रक्षा की जा सके, उनके ग्रंथों की रक्षा की जा सके, क्योंकि अखाड़े के होने से वहाँ पर कुछ भी उपद्रवी तत्व भटकते नहीं थे। तो यही है। तो वो एक बार पूरा काशी पहुँचे हैं, उनका अंतिम समय है। तो ऐसा ही चित्रकूट के बाद कांची पहुँचे हैं, तो प्रसन्नता कोई बहुत दिन बाद आएगा तो ऐसा ही होगा कि सब लोग प्रसन्न हो जाए। इससे पूर्व बाबा वहीं रहते थे। इनकी कोठरी को पूरी तरह राम भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। अरे यार, मुँह इतना सूख क्यों रहा है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। लाल वस्त्र पहने हुए 60-65 वर्ष के तांत्रिक रवि दत्त ने तुलसी को देखकर कहा, अहो ई साला भोंडो गोसाई एक बार फिर ऐसे देखे जीची। रवि दत्त ने तुलसी को मारने के लिए मंत्र पाठ करके उन पर चुल्लू यानी एक अंजुली में जल लेकर गिराना चाहा, किंतु रामू ने उनके चुल्लू को ऐसा झटका दिया कि वह जल रामू के ही मुख पर गिर गया। अब गाली बकते रवि दत्त के विरुद्ध दर्शनार्थी भी हो गए। एक ने कहा, अरे ये अच्छा, मतलब वो दर्शनार्थी जो आए थे वो भी अब इसका विरोध करने लगे रवि दत्त के इस कृत्य का। अरे अब जब बटेश्वर महाराज जैसे प्रकांड तांत्रिक गोस्वामी बाबा का कुछ ना बिगाड़ सके, तो ये रवि दत्ता का उखाड़ लेगा। ठीक है भाई। रवि दत्त के पिता तुलसी के सहपाठी थे। देख रवि दत्त के पिता तुलसी से सहपाठी थे। देख रहे हैं कि अपने पिता के मित्र को अमंगल चाहता है उसका बेटा। वाह। जब ज्योतिष में उनके सम्मुख दान नहीं कर सकी, वह तांत्रिक बन गया था। यानी ज्योतिषी में उसने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया उसका वह व्यवसाय। तो उसने तांत्रिक का काम शुरू किया था। गंगा राम ने कहा, तुलसीदास, स्मरण करो कि इस तामसिक सिद्धियों ने तुम्हें कितना सताया है। अच्छा, यहाँ गंगा राम जी का आगमन हो चुका है, जो उनके मित्र हैं, चड्डी आ रहे हैं उनके। काशी में अब देखते हैं अब क्या दृश्य है। वो कहाँ पहुँच चुके हैं? काशी में बाल सहपाठी गंगाराम के यहाँ निवास करते हुए, यानी वो अपने कुटिया पर नहीं निवास कर रहे हैं, वो अपने मित्र गंगाराम के निवास में निवास कर रहे हैं। निवास करते हुए तुलसीदास के विषय में गंगा राम ने रामू और मीनू माधव को बताया। अच्छा, दोनों को मित्र अपने, अब चूंकि अब वो बचपन चड्डी आ रहे हैं, बचपन का मित्र है, तो रामू और बेनू माधव को बता रहे हैं कि हमारी भेंट शेष जी महाराज की पाठशाला में हुई थी। यानी शेष जी जो तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास के दो प्रमुख गुरु हैं। पहले हैं हरिदास जी, नरहरि जी, और दूसरे हैं शेष जी। तो इनकी जो गंगारामन जो उनके मित्र थे, बाल सखा थे, उनकी भेंट हुई थी शेष जी की पाठशाला। यानी शेष जी एक पाठशाला चलाते थे, वहाँ
उनकी भेंट हुई थी। तुलसी भृत्य शिष्य थे, यानी सेवक शिष्य थे। भृत्य यानी सेवक होता है। गुरु जी के घर का सारा कामकाज भृत्य के रूप में करते थे, यानी सेवक के रूप में करते थे। तीसरे पहर गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करते थे। अच्छा, सेवा भी कर रहे हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। गुरु गृह की 3 मंजिली छत पर बनी कोठरी में रहने वाले तुलसी, अच्छा तीसरी मंजिल में रहते थे, वाह। गुरु गृह की कोठरी में रहने वाले तुलसी को समीप के पीपल पर रहने वाले भूत से डर लगता था, किंतु हनुमान का नाम जाप करके वे उस भय पर विजय प्राप्त कर लेते थे। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। उन्होंने गंगाराम से कहा भी था, गंगाराम भूत प्रेत सचमुच होते हैं। वाह। कल मैंने पीपल वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने बताया कि मैंने यह पंक्ति भी बना ली है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास की यह बात सुनकर कि वह पीपल पर बैठे ब्रह्म राक्षस को देखकर भी नहीं डरे, उनसे यह शर्त लगाई, उनसे यह मतलब अपने मित्र गंगाराम से शर्त लगा रहे हैं कि शमशान उन्हें शमशान में अमावस्या के अर्धरात्रि के समय जाकर शिव मंदिर में शंख बजाकर दिखाना चाहिए। अपने मित्र गंगाराम से शर्त लगा रहे हैं। उनका एक साथी बटेश्वर उस वेला में किसी कापालिक से भूत विद्या सीखने जाया करता था। अच्छा ठीक है, मतलब घटना कुछ ऐसी है कि ये तो मैंने पाठशाला की बात बता दी। उसके बाद ऐसा है कि वो उनके बचपन के घटना का वर्णन हो रहा है कि उनका बचपन कैसे बीता, कि वो एक अपने गुरु शेष जी के पाठशाला में पढ़ते थे और उनके सेवा एक समय सेवा करते थे और दूसरी समय शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके एक दिन बाद संवाद में उनके मित्र जो गंगाराम से, उन्होंने शर्त लगा दिया कि चलो मैं तुम्हें साबित करके बताऊंगा कि मैं कितना बलशान हूँ और मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, हनुमान जी के प्रति जो मेरी आस्था है वो सच्ची है। तो इसको साबित करने के लिए उन्होंने शर्त लगा कि अमावस्या के दिन मैं हनुमान मंदिर में, एक दूर हनुमान मंदिर था उनकी कुटिया से, वहाँ जाकर मैं घंटी बजाऊंगा, शंख बजाकर ये प्रमाणित करूंगा कि मैं मतलब मुझे भूतों से भय नहीं लगता। ठीक है। अब ये जो जगह था वहीं पर क्या था, एक उनका एक साथी बटेश्वर उस वेला में किसी कापालिक से भूत विद्या सीखने जाया करता था। ये बटेश्वर भी तांत्रिक था। ठीक है। तुलसीदास ने यह कहकर कि अब तो अमावस्या को जाऊंगा गंगा, नहीं जाऊंगा तो मेरे राम जी हनुमान जी झूठे सिद्ध होंगे। हाँ, भक्तों की भक्ति में शक्ति। इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा अमावस्या को तो ये राम जी और हनुमान जी का अपमान होगा, उनकी भक्ति का अपमान होगा। तो इसलिए इन्होंने निश्चय किया कि अब जाऊंगे, वो अमावस्या के दिन जाएंगे शमशान में जाने के लिए तुलसी ने अपने गुरु शेष सनातन जी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कह दिया, तुम्हें स्वयं अपनी परीक्षा लेनी है तुलसी। यदि तुम्हारी भक्ति अटल है तो भूतनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ तुम, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है। बटेश्वर ने उसे निरुत्साहित करने की चेष्टा की किंतु तुलसीदास अपने निश्चय पर अटल रहे। एक रात को उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करके अपने साहस को बढ़ाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक रात में हनुमान चालीसा की रचना, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान थे भाई। गुरु पत्नी ने भी यह कहकर उनके साहस में वृद्धि की थी, तुमने भूत को नहीं देखा, राम जी को नहीं देखा, जिस पर चाहो विश्वास कर लो। उनकी जो गुरु पत्नी थी, गुरु जी की पत्नी से सनातन जी की जो पत्नी थी, उन्होंने उनका भी साहस बढ़ाया। शमशान की घोर अंधेरी गलियों से जाते हुए तुलसी तब घबरा उठे जब वे गली में बैठे सांड के ऊपर गिर गए। अब अंधेरा था भाई, उस समय तो रोशनी होता नहीं था, यानी जो अभी
विद्युत है वो नहीं था। तो अब उस समय क्या कर सकते थे, वो गिर पड़े सांडी के ऊपर, बड़ा डर गए बेचारे। शमशान के में बरगद के वृक्ष पर किसी पक्षी को बच्चे की भांति रिरियाते सुनकर भी तुलसी के रोंगटे खड़े हो गए। दो दृश्य उनको बड़े खतरनाक लगे। एक पक्षी बैठा था बरगद के पेड़ पर जो बच्चे की तरह रिरिया रहा था, तो उनको लगा कहीं आत्मा वात्मा भूत प्रेत पिशाच तो नहीं है। दूसरी सांडे के ऊपर जो गिर गया वो उनको डर लगा, किंतु वे हनुमान जी का स्मरण करते हुए आगे ही बढ़ते गए। मंदिर में जाकर शंख बजा दिया। वे शमशान से इस प्रकार विजय उल्लास के साथ लौटे मानो त्रिलोक विजय। बच्चे का यही होता है कि वो बच्चे छोटा विजय की किसी छोटी चीज़ पर विजय पा लेता है तो उसको लगता है मैंने विश्व को जीत लिया। तो यही हालत तुलसीदास जी की है। बच्चे बच्चे ऐसा सोचता है कि हम ही हम हैं। 15-16 वर्ष की आयु में इस प्रकार का साहस दिखाकर तुलसी साथियों की श्रद्धा और अपने गुरु की प्रीति के पात्र बन गए। सामान्य सी बात है कि उस साथियों में तो श्रद्धा, साथियों में आदर के पात्र बनेंगे। गुरु ने भी मान लिया कि भाई इसमें इस बंदे में कुछ है, ये बंदा है यार। अरे माफ़ कीजिएगा, मैं फूक क्यों गया। दूसरी साथियों की श्रद्धा और अपने गुरु की प्रीति के पात्र बन गए तो हो गया, चलो ठीक है। बाबा को उदास देखकर बेनी माधव ने पूछा, आज उदास है गुरु जी? बाबा ने बेनी माधव ने पूछा। अच्छा, 11वां प्रकरण स्टॉप करते हैं थोड़ा सा। अब अगला जो प्रकरण है उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।